तो सुंदर है ही। उस बाग के बीच में एक 4 कोने वाला सरोवर और है। चौकोर 4 चौपट वाला बगिया के बीच सरोवर है और उसी सरोवर के समीप श्री गिरजा जी का मंदिर है। सरोवर है, उसी सरोवर के पास गिरजा जी का मंदिर है। राम बोले भैया लक्ष्मण बड़ा सुंदर लग रहा है, थोड़ी देर यहीं घूमेंगे तब चलेंगे गुरु जी के पास। अब देखो राम लक्ष्मण तो इधर बाग में घूम रहे हैं और उधर सीता जी आई उसी बाग में, उसी दिन उसी समय उसी जगह जहां राम लक्ष्मण घूम रहे वहां। और सीता जी अकेली नहीं है, सहेलियां साथ में है, पूजा की थाली हाथ में है। और वो सीता जी जो है और फूल बाग में आई और तब बगिया के बीच में बैठे राम लखन एक लड़की सीता की बिछुड़ गई साथ वाली और जहां राम लक्ष्मण घूम रहे वहां पहुंच गई। और जैसे ही उस लड़की ने राम लक्ष्मण की तरफ देखा तो उन्हीं पर वापस दौड़ी और सीता के पास सीता का हाथ पकड़ के बोली सहेली सीता आज ऐसा लगता है, कैसा लगता है? बोली आज ऐसा लगता है जिनका हम वर्षों से नाम लेते आए, जिनका हम लोग कीर्तन गुणगान करते आए, ऐसा लगता है कि कोई प्रभु श्री राम आज हमारी बगिया में आए। चलो गुइया राम बगिया में आए। चलो सीता जी और तुम भी उनके दर्शन करो। इन बच्चों को इधर हटा भैया, ये काय का भीड़ लगाई हो। तो सीता जी जिस समय गई है राम के पास, राम से जाके मिली है। जब राम ने सीता को देखा, सीता ने राम को देखा तो होगा क्या, रे होना क्या था। जब सीता ने राम को देखा और राम ने सीता जी को देखा तो तुलसीदास बीच में बोल पड़े। तुलसीदास कहते हैं सिया छवि देखी राम मति भटकी और राम छवि देखी सिया मति अटकी। जो सीता ने राम को देखा, राम ने सीता को देखा तो तुलसीदास कहते हैं दोनों की दशा वो बन गई जैसे गूंगा आदमी होता है। गूंगा गूंगा तुम गूंगा आदमी को खूब बढ़िया मिठाई खवाओ, खूब बढ़िया, फिर तुम वहां से पूछो भैया तो कैसी लगी, नहीं बता पाएगा। अच्छी लगेगी तो हंसेगो और खराब लगी तो मुंह बिगाड़ेगो और तुम्हें जानो जाए कैसी लगी। तो सीता अपने मन की बात राम से नहीं बोल पाए और राम अपने दिल की बात सीता से नहीं कह पाए। तो लक्ष्मण पीछे ही खड़े बोले भैया चलो गुरुजी इंतजार कर रहे हैं। बोले चलो
अब राम लक्ष्मण विश्वामित्र के पास चले आए और इधर सीता मंदिर में प्रवेश करती हैं। खबर जनक को मिली है कि राम आए हैं, विश्वामित्र के साथ लक्ष्मण भी आए हैं, तो बड़े खुश हुए। पूरी जनकपुरी को दिखाता है, जो दिखाया है, जो नई दुल्हन की तरह जनकपुरी सजाई है। एक कवि ये कहता है, में प्रवेश करती हैं जयमाला लेकर के, और गुरु विश्वामित्र जी के साथ राम प्रवेश करते हैं। तो तुलसीदास जी एक रामायण में छोटी सी शंका कर देते हैं श्रोता बंधु। तुलसीदास ये कहते हैं कि रंग भूमि जब सिय पग उधारी, और रूप देख मोहे नर नारी। सीता जी जब उस रंग भूमि में कदम रखती हैं तो उनकी सुंदरता में हार करके स्त्रियां भी मोहित नहीं और पुरुष भी मोहित हो गए। लेकिन दूसरी जगह तुलसीदास ये कहते रामायण में, नारे स्वभाव सत्य कव कहे, अब बोला आठ सदा उड़ रहे हैं। तुलसीदास कहते हैं पल पल में झूठ बोलने की औरतों की आदत होती है। झूठ बोलने की, ये हम नहीं कह रहे माता मैंने ये सोचे कि हम कह रहे, हम नहीं कह रहे, तुलसीदास जी कह रहे हैं। पल पल में झूठ बोलने की औरतों की आदत हुआ करती है, और स्त्री कितनी भी विद्वान हो, लेकिन अब गुण आठ सदा हो रही है। 8 अवगुण हर स्त्री के अंदर बने रहती हैं। इन 8 अवगुणों में ये भी एक अवगुण है कि मोहन नारी नारी के रूपा, और पन्नगार जय रीति अनूपा। स्त्री कभी दूसरी स्त्री को देख के मोहित नहीं होती। तो तुलसीदास इधर ये काय को कहते हैं कि सीता को देख के स्त्रियां भी मोहित रहे। अब इसमें कौन सी बात सही है? अब इसमें यही बात सही है, ना तो स्त्री कभी अपने मुंह से दूसरी स्त्री की बड़ाई करे और ना कभी बड़ाई सुने। वैसे चाहे रोटी खाए की अकल ना हो, जे बात है कि सबको अकल है, ना बड़ाई करे ना सुने। तुम तुलसीदास की बात छोड़ो, किसी दिन अपने घर में ही अजवास करना, अपनी औरत के पास बैठ के और ताऊ दूसरी औरत की बड़ाई करियो, फिर देखो संजा को बिना लड़े रोटी मिल जाए। ये कमी होती है। माता बहने ये ना सोचे कि रजनीश बुराई करने लगी, नहीं नहीं नहीं, हम बुराई नहीं करते हैं किसी की, हमारी आदत नहीं है जो हम किसी की बुराई करें। और करेंगे तो आपके यहाँ की थोड़ी करेंगे, यहाँ तो हम आते जाते रहते हैं, इधर तो हमारी बहुत सी रिश्तेदारियां हैं, हम सबको जानते हैं, ऐसी कोई है ही नहीं पपकाई को कहे। एक कवि कहता है कि नारी का छू अकल की है मारी, ज्यादा नहीं है। आप लोग ये सोचो ज्यादा है, थोड़ी है। अरे नारी कछु अकल की है मारी, और इनमें अवगुण मोट भरे। वैसे गुण भी है, ऐसा नहीं है गुण ना हो, गुण भी है, लेकिन गुण है 3
गिने चुने 3 गुण हैं। कौन से? पहला गुण, संसार की जितनी भी सृष्टि है ये स्त्री के ऊपर निर्भर होती है। स्त्री बच्चे को जन्म देती है, सृष्टि को आगे बढ़ाती है, ये गुण है। दूसरा गुण, अगर स्त्री अपने पति से सच्चा प्रेम करती है, सच्चा हित करती है, तो अपने पति के साथ जिंदा जल जाती है, सती हो जाती है, ये भी गुण है। तीसरा गुण, घर में जब विवाह शादी हुआ करता है, कोई अच्छा काम होता है, जब औरतें आंगन में गीत गाती हैं, उस आंगन की शोभा को अलग होती है। इन 3 गुण के अलावा सोचे मैं आजकल की बात कर रहा हूं, नहीं, आजकल की स्त्रियों में कोई अब गुण है ही नहीं कि बताए को कहे है ही ना, नहीं है। अरे इनकी बात छोड़ो, उन 3 देवियों को देखो, जब उन्होंने यह सुना कि अनुसुईया बहुत बड़ी पतिव्रता है, तो नींद उन्हें न आई। अरे देखो लक्ष्मी पार्वती जी नन दिल में अनुसुईया